नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा से राज्य में परिवर्तन की लहर। जी हां, बाबूलाल मरांडी ने कहा अब तक 17 लाख से अधिक लोगों की हो चुकी है भागीदारी। परिवर्तन यात्रा का समापन हजारीबाग में होगा। 2 तारीख को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा आशा और उम्मीद से ज़्यादा सफल रही। इसकी शुरुआत 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संथाल परगना प्रमंडल और गिरिडीह के झारखंड धाम से की थी। रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह 21 सितंबर को और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हजारीबाग प्रमंडल के इटखोरी और पलामू के भवनाथपुर स्थित वंशीधर मंदिर से प्रारंभ की थी। दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के खूंटी जिले के अमेश्वर धाम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत 23 सितंबर को की थी। यह यात्रा अब तक राज्य के 24 जिलों, 74 विधानसभा, 202 प्रखंड की 4500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है। अब तक 17 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी इसमें हो चुकी है। उक्त बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 29 सितंबर को प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। बारिश के बाद भी यात्रा में हुए शामिल लोग। श्री मरांडी ने कहा अधिक बारिश के बावजूद भी जिस तादाद में लोगों की भागीदारी इस यात्रा में रही वह अपने आप में अद्भुत और अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य राज्य की जनता को इंडी गठबंधन सरकार के झूठ और ठगी के खिलाफ जागरूक करना था। भाजपा अपने उद्देश्य में सफल रही। अब तक 16 से 17 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। जनता को ठगा है हेमंत सरकार ने। श्री मरांडी ने हेमंत सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 5 वर्षों तक राज्य की भोली भाली जनता को सिर्फ ठगा है। अब जब चुनाव सामने है तब भी जनता को ठगने के लिए दाने डाल रही है। हालांकि जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों ने कहा कि वे हेमंत सोरेन के चाल और चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो व्यक्ति अपने पिता की कसम खाकर भी अपने वादे पूरा नहीं करता है उसे विकास की उम्मीद करना ही बेईमानी है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हेमंत सरकार को बदलकर भाजपा की सरकार बनानी है। श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार किसी भी काम को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ नहीं करती है। सरकार ने 5 वर्षों तक राज्य की खनिज संपदा, कोयला, बालू, पत्थर को दलाल और बिचौलियों के साथ मिलकर लूटने का काम किया है। इस सरकार में सीएनटी और एसपीटी कानून का सबसे ज़्यादा उल्लंघन हुआ है। आदिवासी जमीन का सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। कोलकाता में जमीन की फर्जी कागज बनाकर उसे बेचा गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा साइकिल वितरण योजना में भी स्कूली बच्चों को घटिया किस्म की साइकिल दी जा रही है। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि इस योजना में 40% तक की कमीशन खोरी हो रही है। श्री मरांडी ने कहा राज्य सरकार की गलतियों को उजागर करने पर मुझ पर केस कर दिया जाता है। अब तक आधा दर्जन से ऊपर केस मेरे ऊपर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने शराब घोटाले के बारे में जो कहा था वही हुआ। राज्य में फिर से शराब घोटाले की पटकथा लिखी जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि राज्य की 26% शराब दुकान सड़क किनारे हड़िया दारू बेचने वाली आदिवासी माता और बहनों को दिया जाए ताकि वे अपना गुजर बसर कर सकें। श्री मरांडी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में करेंगे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के इस क्रम में इस बात का आभास हुआ है कि राज्य की जनता वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के झूठ, ठगी और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। इसे बदलने का मन बना चुकी है। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज भी मौजूद थी। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वीडियो में आगे उनका भाषण भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार। बाबूलाल ने सभा के दौरान क्या कहा, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। कि हमारी सरकार बनेगी तो साल में गरीबों को 72,000 रुपया देंगे। अब तो 5 साल हो गया, कितने लोगों को 72,000 रुपया मिला है क्या? किसी को नहीं मिला है। बताओ भाई, मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है। उन्होंने और क्या घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो चूल्हा खर्च मां बहनों को महीना में 2,000 रुपया देंगे। अब तो 5 साल हो गया, 5 साल में 1,20,000 रुपया होता है। कहीं कोई चूल्हा खर्च दिया क्या 2,000 रुपया? बताइए, माँ बहने यहाँ उपस्थित हैं, दिया क्या? नहीं दिया, ये झूठ बोला। और क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, बहनों की जब शादी होगी, लड़की की जब शादी होगी तो सोने के सिक्का देंगे। आपको कोई सरकारी अफसर आए कि आपको सिक्का देने के लिए? हमारी इस 5 साल में लाखों बच्चों की शादी हुई, किसी को नहीं दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ तक कहा था कि 10 लाख से अधिक हरा कार्ड बना दिया था और कहा था कि सबको फ्री में राशन देंगे। लेकिन आज तक उस हरा कार्ड लेकर के गरीब बेचारे यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, किसी को कोई राशन नहीं होता।